Hi, my dear kids, good morning. We have already completed our lessons up to 5th and completed all exercise. Today we are starting our next lesson, lesson number 6, Tarot's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ये स्टोरी किसके बारे में समझ में आ गया? इट इज द स्टोरी ऑफ ए लविंग एंड थॉटफुल सन. मैं आप लोगों को ऑलवेज कहता है ना, पेरेंट्स अपने लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट देना अपने लिए ज़रूरी है. और अपना इस सिचुएशन में अपन क्या गिफ्ट दे सकते हैं? ओनली अच्छे से पढ़ाई करके उनका दिल खुश करना, है ना. लेकिन तारो ऐसा नहीं था. तारो सिर्फ कुछ पढ़ाई करने से उसका काम नहीं चलता, क्योंकि उसका पापा बुजुर्ग हो गए और उनका केयर करना इसका फर्ज बनते थे. इसलिए उसको मेहनत भी करना, पैसा भी कमाना और पापा का सेवा भी करना, सब कुछ करना है ना. तो स्टोरी अपन आगे पढ़ेंगे, अच्छा है. और उससे पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे गिफ्ट देना पेरेंट्स को. कैसे? अच्छे से पढ़ाई करके उनका दिल खुश करना. ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये समझाया बस, बाकी अभी अपन लेसन में देखेंगे. ठीक है. ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड. ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो. टैरो नाम के एक वुड कटर थे. वो अपने पापा मम्मी के साथ रहते थे. ए लॉनली हिल साइड, है ना, हिल के पहाड़ के पास में रहते थे, जंगल. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो क्या करते थे? ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस, मतलब लकड़ी काट के मेहनत करके पैसा कमाते. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न्ड वेरी लिटिल मनी. और इतना मेहनत, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी ही अर्न्ड वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड. ये उसको उदास बनाया. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड. वो इतना अच्छा बैठा था ताकि उनका पेरेंट्स, बुजुर्ग पेरेंट्स का पूरा विशेष, पूरा इच्छा है पूरा करना चाहते थे. ठीक है, लेकिन उसका कमाई बहुत कम है. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of the hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. वो मेहनत करके रोज घर पे आते, पापा मम्मी का सेवा करते. ऐसे बैठते समय एक दिन की बात है, एक दिन शाम को टैरो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट. हट मीन्स झोपड़ी. वो झोपड़ी में रहते हैं क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा पैसा वैसा है नहीं, झोपड़ी में रहते हैं. ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. बहुत हवा आने लग गए. विंड मीन्स हवा, हवा आने लग गया. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. ये आपको पता है, हवा चलते समय एक विसल जैसे एक साउंड भी आता है. अगर तेज हवा आते हैं ना तो उस समय विसल जैसे. तो इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द विंडो. क्रैक्स मीन्स जो हट चौपड़ी में अगर बीच बीच में जो क्या कहते हैं हॉल वगैरह होते हैं ना, इसको क्रैक्स कहते हैं. क्योंकि अपना घर जैसे पूरा विंडो और डोर वगैरह से सजा हुआ नहीं होता है, तो उस जो हॉल वगैरह से हवा अंदर आने लग गया. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. ये तीनों टैरो एंड इसका पेरेंट्स सर्दी होने लग गया, ठंड लगने लग गया. सडनली टैरोस फादर सेड. तुरंत टैरो के पापा ने क्या बोला? आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड ए कप ऑफ शेक. अगर
अभी मुझे एक कप सेक मिल गया तो इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, थोड़ा सा गर्म मिल जाते और मेरा हार्ट को भी अच्छा लगता। ये सेक क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ जूस दैट इज अवेलेबल इन मोस्टली अवेलेबल इन जापान। ठीक है, अपन इधर जो जूस पीते हैं ना, इस तरह का एक शरबत है और वो पीने से क्या कहते हैं, बॉडी वार्म हो जाता है। तो तारो के पापा ने बोला अगर मेरे को एक कप सेक मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगता। दिस मेड Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो तारो के पापा ने बोला मेरे को अगर एक कप सेक मिल जाएगा तो मेरा बॉडी वार्म हो जाता और तबीयत भी ठीक रहता। लेकिन ये सुन के दिस मेड Taro sadder than ever, पहले कभी Taro इतना दुखी नहीं होगा, उतना दुखी हो गया ये बात सुनकर। क्यों? क्योंकि इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ एक्सपेंसिव, बट उसका उनके पापा ये चाहते हैं। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये हार्ट वार्मिंग या बॉडी वार्मिंग ड्रिंक जो कॉल्ड सेक करके जो शरबत है वो वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप को पूछा हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पोअर ओल्ड फादर, मेरे बुजुर्ग पापा के लिए मैं कैसे एक कप सेक लाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। ठीक है, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन फॉर एवर, उन्होंने ये सोचा मैं पहले से ज़्यादा मेहनत अभी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. इधर made his way लिखा ना, made his way मतलब जाने लगा। It is a phrase, so इसका मीनिंग है जाने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरा दिन सुबह वो जल्दी, Taro jumped out of bed earlier than usual, रोज जितना बजे उठते उससे पहले उठा और and made his way to the forest, जंगल की तरफ वो जाने लगा। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो लकड़ी काटते रहा, chopped and cut बोल रहा ना, वो काटते रहा लकड़ी काटते रहा। and the sun climbed means देर होने लगा। सन क्लाइंब्ड का मतलब क्या होता है, देर होने लगा, या क्या कहते हैं, शाम होने लगा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, शाम नहीं हुआ उससे पहले सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और गर्मी इतना तेज होने लगा इसलिए वो अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका हिज माउथ वॉज ड्राई, इसका मतलब क्या कहते हैं, उनका जीभ वगैरह सूखने लगे, इसका मतलब उसको ज़्यादा प्यास लग गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, स्वेट मतलब क्या होता है, SWET, स्वेट मतलब पसीना, वो पसीने से उसका चेहरा पूरा गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, वो जो काम कर रहे तभी भी उनका सोच क्या है, पापा के बारे में, और पापा का जो इच्छा के बारे में। उनका क्या इच्छा था, एक कप ऑफ सेक, एक कप सेक पीने का इच्छा था, उसके बारे में जब काम करते समय भी वो उनका मन में ये विचार चलने लगा। ही थॉट इफ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई, इफ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई, अगर वो सेक पिएगा तो भी वो मेरा जैसे गर्म बॉडी मिलेगा उनको भी। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, वो सोच के वो और ज़्यादा फास्टली वुड काटने लग गया, लकड़ी काटने लग गया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, वो क्या सोच के ज़्यादा
मेहनत करने लगा? टू earn एक्स्ट्रा मनी, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसा कैसे कमाए. ही मस्ट earn टू, किस लिए? टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्ड. वो सिर्फ उनका दिल में सिर्फ कल रात से लेके यही सोच है, क्या? हाउ कैन आई earn more money to buy a cup of shake to warm my old father. कितना अच्छा सोच है. जो गरीब इंसान है फिर भी उनका सोच कितना अच्छा है. ऐसा लेसन अपन को क्यों पढ़ा रहे? वी शुड ऑलवेज थिंक लाइक दैट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग मेहनत करके आपको पापा मम्मी को कुछ दे. अभी आपका पापा मम्मी बहुत अच्छा है, अमीर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान सब कुछ दे रखा है, लेकिन उनका दिल खुश करना आप लोगों का काम है. ठीक है ना? सो इस लेसन बहुत अच्छा से पढ़ना, और इसमें जो मैसेज है तो हमेशा आपके दिल में रहना. जब पापा मम्मी का ज़रूरत पड़े उनका मदद करना. ठीक है? एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bonds. Then suddenly Taro stopped chopping. तुरंत वो chopping wood काटना बंद किया. What was that sound he heard? उसने कुछ आवाज़ सुना. वो क्या होगा यूं सोच के वो काम बंद किया. Could it possibly by rushing water? ये शायद पानी बह रहे होंगे. वो ऐसे पानी जैसे बहती है वैसे आवाज आ रहे. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. वो रोज और उस फॉरेस्ट में काम करने आते हैं, वुड काटने आते हैं, लेकिन कभी ऐसे एक रिवर या नदी वहाँ है करके वो कभी नहीं देखा है. He was thirsty, उसको वो प्यास लग रहे थे. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Axe मानो जो कुल्हाड़ी, जिससे अपन लकड़ी वगैरह पेड़ वगैरह जो काटते हैं ना, उसको अपन axe कहते हैं. He dropped his axe, कुल्हाड़ी उसने नीचे रखा. And his hand and he ran in the direction of the sound. जहाँ साउंड सुना है उस डायरेक्शन में वो दौड़ने लगा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तो तारो क्या देखा वहाँ? एक रॉक के बीच में से पीछे से एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल. वाटरफॉल मीन्स जो पानी जो बहते हैं ना उसको वाटरफॉल कहते हैं. ऊंचा जगह से जो नीचे जगह जो वाटर गिरते हैं ना, उस पानी जो नदी वगैरह जो बहते हैं उसको वाटरफॉल कहते हैं. हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक पत्थर के पीछे से, चट्टान के पीछे से ये क्या कहते हैं, एक नदी जैसे वाटरफॉल हो रहे थे. नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही cupped his little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it a shake? He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. ठीक है ना? Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind the rock. नीलिंग मीन्स अपन जो घुटने में बैठते हैं ना, कुछ चीज हाथ में लेने के लिए, पकड़ने के लिए घुटने में जो बैठते हैं ना, इसको नीलिंग कहते हैं. नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ वो पानी बह के आ रहा था वहाँ वो पास में वो घुटने में बैठा. एंड ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स. कप्ड मीन्स अपन जो हाथ ऐसे पकड़ के जो पानी पीते हैं ना उसको कप्ड कहते हैं. कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने हाथ में पानी लिया और थोड़ा सा अपना मुंह में डाल के देखा. वास इट ए वाटर, क्या ये पानी है? और वास इट शेक, या ये शेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसको पानी का टेस्ट नहीं मिला, क्योंकि समथिंग एल्स ही फेल्ट, या ही टेस्टेड समथिंग एल्स. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, इसलिए वो बार बार टेस्ट करके देखा है. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर.
यस, फाइनली उसने डिसाइड किया इट इज़ नॉट ए कोल्ड वाटर बिकॉज इट वॉज सो टेस्टी एंड इट वॉज द डिलीशियस शेक। यह है वो शेक जो उसका पापा चाह रहा था पीने के लिए, है ना, वही शेक मिला उसको। टारो क्विकली फिल्ड हिज पिक्चर एंड ही हर्ड विथ हिम एंड हरीड होम। तुरंत टारो ने क्या किया, ही क्विकली फिल्ड द पिक्चर। पिक्चर मीन्स क्या होता है, पिक्चर जो मडका होता है ना उसको पिक्चर कहते हैं। ए पॉट मेड ऑफ मड, मड से बना हुआ जो पॉट होता है ना, नॉर्मली इधर हिंदी में मडका कहते हैं ना, वो मडके में पानी लेके गया था जो काम, क्योंकि जंगल में इतना पूरा दिन काम करना था इसलिए पानी लेके गया था। उस मडके में क्या किया उसने, ही फिल्ड द पिक्चर एंड ही हर्ड विथ एंड हरीड होम। हरीड मीन्स जल्दीबाजी में जो जाना उसको हरीड कहते हैं, ठीक है ना। वो पॉट के अंदर, पिक्चर के अंदर पूरा वो शेक भर के वो अपना घर के लिए निकला। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। डिलाइटेड मीन्स बिकम सो हैप्पी, है ना। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। वो शेक देखे वो ओल्ड मैन मतलब टारो का पापा बहुत खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। क्योंकि कल जो हवा चल रहा था उसकी वजह से पूरा ठंड हो गया था, उसको सर्दी हो गया था, इसलिए वो तबीयत सही नहीं था। लेकिन आफ्टर ओनली वन स्वालो, वन स्वालो मीन्स एक घूंट पीने के बाद, स्वालो मीन्स निकालना या क्या कहते हैं पीना। आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। एक घूंट पीने से उनका शिवरिंग पूरा बंद हो गया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, मतलब जमीन में खड़े होकर वो नाचने लग गया। क्यों नाचने लग गया, क्योंकि ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज he has no money and he was not expected to buy, yeah, he and his son were not expected to buy such costly या expensive शेक, ठीक है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, अच्छा कहानी है ना, आज यहाँ तक है, कल अपन बाकी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो टाइम इज अप। अच्छा कहानी है, आप बार बार रीड करना और इसका क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ के रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।